हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबू एमजे ब्लॉग्स। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए। आज की वीडियो में हम लोग निसान मैग्नाइट के स्टीयरिंग में जो इशू है या जो प्रॉब्लम है उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या निकला है, कैसे निकला है और उसके लिए आपको भी क्या करना है, वो सारी बातें हम लोग डिटेल में करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको लगातार मिलती रहे। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारी निसान मैग्नाइट और कॉमन फॉर ऑल कार वाली प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने आपके लिए वहाँ बहुत सारी बनाकर रखी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निसान मैग्नाइट की जितने भी नॉन टर्बो वेरिएंट है उसमें स्टीयरिंग में इशू है। मतलब आप कार को स्टार्ट करते हो और लेफ्ट में जब स्टीयरिंग को घुमाते हो तो वो अपनी पोजीशन में नहीं आता है, या फिर आप राइट में भी घुमाते हो तो वो अपनी पोजीशन में नहीं आता है। और जब तक आप स्टीयरिंग को एक बार पूरी तरह से लेफ्ट में जब तक टर्न नहीं हो जाए और राइट में टर्न नहीं हो जाए, जब तक उसका एक सर्किल पूरा नहीं हो जाता, तब तक स्टीयरिंग रिटर्न नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए निसान इंडिया को मैंने कस्टमर केयर पर भी बात की, सर्विस सेंटर पर भी बात की, लेकिन वो इस डिफेक्ट को मानने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे अकॉर्डिंगली, इन माय ओपिनियन, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, क्योंकि हो सकता है स्टीयरिंग में कुछ सेंसर या कुछ कंपोनेंट होता होगा जो इसमें मिसिंग है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग रिवर्स नहीं आती। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया गया है। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैंने कंप्लेन कर दी है। आप लोग भी, मैं सब लोगों को बता रहा हूँ, आप कंप्लेन कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग कंप्लेन करेंगे तभी जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और कंप्लेन कहाँ करनी है? कंप्लेन भारत सरकार ने एक व्हीकल रिकॉल पोर्टल लॉन्च किया है। ये व्हीकल रिकॉल पोर्टल अप्रैल 1, 2021 से इफेक्टिव है। और आपकी कार में किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या कोई मैकेनिकल डिफेक्ट है, आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज उसमें आपकी कार की स्क्रीनिंग करेगा, एनालिसिस करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। और यदि वास्तव में वो प्रॉब्लम पाई जाती है तो आपके मैन्युफैक्चरर को व्हीकल रिकॉल करना होगा। तो आपके पास निसान मैग्नाइट है या और कोई भी कार में किसी भी तरह का डिफेक्ट है, आप कर सकते हो। और निसान मैग्नाइट में स्टीयरिंग का इशू लगातार लोग फेस कर रहे हैं, तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कंप्लेन करें। और जितने ज्यादा लोगों की कंप्लेन होगी तो मोर्थ निसान इंडिया को प्रेशराइज करेगा कि वो अपने सारे व्हीकल को रिकॉल करे। तो इसमें कैसे कंप्लेन करना है, वो मैंने कैसे कंप्लेन रजिस्टर किया, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं। और बस आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप भी लोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि निसान इंडिया को व्हीकल को रिकॉल करना होगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे कंप्लेन करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या डेस्कटॉप के ब्राउजर में व्हीकल रिकॉल पोर्टल खोलना होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसको बनाया है। ये पोर्टल खोलने के बाद आपको इसमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने से पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, मतलब आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके। और जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आपको इसमें लॉगिन करना होगा। आपसे ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर वगैरह को वेरीफाई किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कर लिया है, तो हम लोग लॉगिन करते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी है वो डाल देना है। फिर पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको एक कैप्चा में कैप्चा डाल देना है और उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो आप जैसे ही लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको अपना प्रोफाइल दिखेगा। प्रोफाइल में आपको आपका अपना नाम दिखेगा, ईमेल आईडी दिखेगा और मोबाइल नंबर दिखेगा यूजर प्रोफाइल में। उसके बाद आपको कंप्लेन टैब पे क्लिक करना है एंड व्हीकल कंप्लेन में जाना है। व्हीकल कंप्लेन में आपको ऐसा दिखेगा विड्रॉ एड न्यू करके, तो आपको एड न्यू कर देना है। अब ये नई कंप्लेन ऐड करने के लिए आपको अपनी आरसी में से सारी डिटेल देखना होगा। उसमें से आपको अपनी गाड़ी का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें एंट्री करना होगा, गाड़ी का चेसिस नंबर डालना होगा। और गाड़ी के चेसिस नंबर डालने के बाद आपको मॉडल नंबर या जो भी इंजन का नंबर होगा वो आपकी आरसी में सारी चीजें मेंशन होती है। ये सारी चीजें आपको इसमें एंट्री करनी होगी। और एंट्री करने के बाद आपको गेट डिटेल बटन दबाना होगा। जैसे ही आप गेट डिटेल बटन दबाओगे, आपकी गाड़ी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है जो आरटीओ में रजिस्टर होती है, वो सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगी। और उस स्क्रीन में जो इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, उसी के बेसिस पे आपको कंप्लेन करने का एक आगे ऑप्शन स्क्रीन में ही दिखाई देगा। क्योंकि जो भी आपका जो आरटीओ का पोर्टल होता है, जो आपका आरटीओ रजिस्ट्रेशन होता है, ऑलरेडी उसमें सारी डिटेल मेंशन होती है। आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो सारी दिखाई देती है। जैसे ही आप गेट डिटेल बटन दबाते हो, आपको अपनी व्हीकल की सारी डिटेल स्क्रीन पे दिखने लगती है। मैंने अपनी पर्टिकुलर डिटेल ब्लर की हुई है। मैं आपको जो कंप्लेन करनी है वो दिखा देता हूँ। उसमें आपको कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, व्हीकल सिस्टम्स का ऑप्शन मिलता है, मतलब सेलेक्ट व्हीकल डिफेक्ट। जो आप जो कैटेगरी सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली पर्टिकुलरली वहाँ डिफेक्ट्स दिखाई देंगे।
और टाइप ऑफ डिफेक्ट उसका क्या मतलब इम्पैक्ट होगा वो आपको दिखेगा। फिर आपको प्लस और माइनस 2 बटन दिख रहे होंगे। प्लस से आप मल्टीपल कंप्लेन एक साथ कर सकते हो। जैसे आप कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट रोड सेफ्टी सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपको एयरबैग से रिलेटेड, बॉडी पार्ट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड, ट्रांसमिशन से रिलेटेड, व्हीकल लाइटिंग सिस्टम से रिलेटेड, आप इन कैटेगरी में आप कंप्लेन कर सकते हो जो भी आप सेलेक्ट करोगे। वहीं दूसरी कैटेगरी यहाँ पे एनवायरनमेंट एंड एमिशन से रिलेटेड है, जहां पर आप इंजन से रिलेटेड, एग्जॉस्ट सिस्टम से रिलेटेड, फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे हम लोग को स्टीयरिंग से रिलेटेड कंप्लेन करनी है तो मैंने यहाँ पे रोड सेफ्टी सेलेक्ट किया और मैं दूसरे एंड पे कर लेता हूँ ब्रेक सिस्टम, स्टीयरिंग, और यहाँ पे लिख देता हूँ लॉस ऑफ व्हीकल कंट्रोल ड्यूरिंग ड्राइविंग ड्यू टू फेलियर ऑफ स्टीयरिंग कंपोनेंट। इसको मैं टिक कर दूंगा और इसको मैं टिक कर देने के बाद इसको टिक कर दूंगा तो मैंने तीनों फील्ड में ऑप्शन कर लिया। अब मैं मान लो एक और मेरे को कोई ऐड करनी है तो मुझे प्लस दबाना होगा। मान लीजिए मल्टीपल कंप्लेन आपकी गाड़ी में हो तो आप प्लस दबा के दूसरा भी ऑप्शन ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी एक ही कंप्लेन है। अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो मेरे को एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें मेरे से डिक्लेरेशन मांगा जाएगा कि ये लिस्ट ऑफ डिफेक्ट है जो इसमें कंसीडर नहीं किए जाएंगे, जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंगली। फिर नीचे आप देखोगे कि आप एक टिक मार्क बटन आता है, उसमें आपको टिक करना है और उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा उस कंप्लेन के लिए, और उस पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर आपके इंजन नंबर, गाड़ी नंबर, चेसिस नंबर से वो रेफरेंस नंबर लिंक होगा। तो अब इसमें ये भी जैसे ही आप सेव करोगे तो उसमें एक लिखा आएगा कि जब पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इस तरह की कंप्लेन मिल जाएगी सरकार को तब वो इस पे एक्शन लेगी। तो मेरी जितने भी निसान मैग्नाइट चलाने वाले लोग हैं जिनको स्टीयरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, मैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी जाए इस पोर्टल पे कंप्लेन करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रिपोर्ट करेंगे सेम कंप्लेन को, सिमिलर टाइप ऑफ कंप्लेन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के पास पहुंचेगी, तो उनके यहाँ पे जो नोडल ऑफिसर होंगे उनको लगेगा कि वास्तव में ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। तो मैंने तो अपनी गाड़ी के लिए जो निसान मैग्नाइट नॉन टर्बो जो मैं एक्सवी वेरिएंट यूज कर रहा हूँ, जिसमें मुझे स्टीयरिंग में जो इशू लगा, मैंने आपको इसका ऑलरेडी स्टीयरिंग का वीडियो भी बनाया था, इशू भी दिखाया था, और मैन्युफैक्चरर से बात करने पे भी मेरा सॉल्व नहीं हुआ। तो मैंने ये MORTS के इस पोर्टल पे अपनी कंप्लेन कर दी है, और मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पोर्टल पे जाके कंप्लेन करें, और ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस नंबर जनरेट होंगे तो जो ये व्हीकल रिकॉल वाला जो ऑप्शन मिनिस्ट्री ने शुरू किया है इस पर जल्दी से जल्दी काम होगा, और नोडल ऑफिसर वास्तव में निसान के कर्मचारियों से जल्दी से जल्दी बात करेंगे। और निसान इंडिया को जो टालम टोल कर रही है, सर्विस सेंटर पर जाओ आप, चाहे कस्टमर केयर से बात करो, वो इस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। जब इतने सारे लोगों की कंप्लेन जाएगी और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन इस इशू में होगा तो डेफिनेटली ये कंप्लेन सॉल्व हो जाएगी। आपको यदि मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और ये रिलेवेंट है आपके लिए तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की अपडेट मैं आपके लिए लेकर लगातार आता हूं। और आप मेरी निसान मैग्नाइट वाली और कॉमन फॉर ऑल कार वाली प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, चाहे कार के रजिस्ट्रेशन चार्जेस से हो, इंश्योरेंस से हो, और भी GPS बेस्ड टोल कलेक्शन हो, वो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो ऐसे बना चुका हूँ जो आपको पसंद आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में।